क्या कभी आपके सपनों पर सबने एक साथ हंसा है? जब आपने कहा मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं और सामने से आवाज आई, पहले खुद तो बन जा। मैं भी वहीं खड़ा था, जेब खाली थी, आत्मविश्वास टूटा हुआ था और दुनिया कह रही थी तू नहीं कर पाएगा। हर हंसी मुझे चुभती थी, हर ताना मुझे तोड़ता था, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता था कि जिस दिन लोग आपके सपनों पर हंसते हैं उसी दिन आपकी कहानी शुरू होती है। यह कहानी है उस इंसान की जिस पर सब हंस रहे थे और जिसने उसी हंसी से अपनी पहचान बना ली। उसका नाम था आरव। एक छोटा सा कस्बा जहां सपने देखने से पहले लोग पूछते हैं घर का खर्च कैसे चलेगा। आरव के पिता एक साधारण मजदूर थे, माँ घरों में सिलाई करती थीं। आरव पढ़ाई में औसत था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी आग थी, कुछ खुद का करने की। एक दिन स्कूल में टीचर ने पूछा बड़े होकर क्या बनोगे। किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने इंजीनियर, किसी ने सरकारी अफसर। आरव खड़ा हुआ और बोला मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगा, मैं लोगों को प्रेरित करना चाहता हूं। पूरी क्लास में हंसी गूंज गई। टीचर भी मुस्कुराए और बोले पहले पास तो हो जाओ। वो पहला दिन था जब सब हंस रहे थे और आरव चुप था। कॉलेज पहुंचा आरव, वहीं से उसके सपनों ने आकार लेना शुरू किया। वह किताबें पढ़ता, संघर्ष की कहानियां, गरीबी से उठे लोगों की जीवनी। उसने दोस्तों से कहा मैं एक दिन मंच से बोलूंगा, लाखों लोग मेरी बात सुनेंगे। दोस्त बोले भाई तेरे कपड़े देख, तेरी बाइक देख, तू मोटिवेशन देगा। फिर से हंसी। आरव मुस्कुराया, लेकिन उस रात तकिए पर सिर रखते ही आंखें भीग गईं। वह खुद से बोला अगर आज सब हंस रहे हैं तो शायद मैं सही रास्ते पर हूं। घर में हालात और कठिन हो गए। पिता बोले अब पढ़ाई छोड़ दे, काम पर लग जा। माँ ने चुपचाप कहा सपने अच्छे हैं बेटा, पर पेट पहले भरता है। आरव की आवाज कांप गई। बस थोड़ा समय दे दो। पर समय किसी गरीब के पास कभी ज्यादा नहीं होता। आरव दिन में काम करता, रात में सीखता, मोबाइल पर वीडियो बनाना, लिखना, बोलने की प्रैक्टिस। उसके वीडियो पर पहले 10 व्यू आए, फिर 5, फिर 0। लोग कमेंट करते भाई छोड़ दे, तू नहीं कर पाएगा। सब हंस रहे थे। एक रात आरव ने मोबाइल फेंक दिया, रोते हुए बोला शायद सब सही कह रहे हैं। उसी रात उसने अपनी डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था अगर आज लोग हंस रहे हैं तो कल उन्हें जवाब देना होगा। वह उठा, मोबाइल वापस उठाया और फिर से शुरू किया, क्योंकि हार मानने वालों पर कोई कभी हंसता नहीं, उन्हें भूल जाता है। एक वीडियो जिसमें आरव ने कहा अगर लोग आपके सपनों पर हंस रहे हैं तो समझ लो आप औसत नहीं हो। वो वीडियो वायरल हुआ। 1000, 5000, 1 लाख व्यू। लोग वही थे जो कल हंसते थे, आज शेयर कर रहे थे। आरव रो पड़ा, पर यह रोना कमजोरी का नहीं, जीत का था। एक दिन उसी कॉलेज में आरव को बुलाया गया। मंच पर खड़ा होकर उसने कहा जब मैं यहां खड़ा होकर अपने सपनों की बात करता था तब आप सब हंसते थे। हॉल में सन्नाटा था। वह मुस्कुराया और बोला आज भी आप हंस सकते हैं, फर्क बस इतना है अब मेरी बारी है। तालियां गूंज उठी। आरव ने कहा लोग हंसेंगे क्योंकि वे डरते हैं, लोग रोकेंगे क्योंकि वे खुद रुके हैं, लोग नीचा दिखाएंगे क्योंकि वे ऊपर नहीं उठ पाए। और अंत में बोला जब सब हंस रहे थे तब मैंने खुद पर भरोसा किया। आज सब सुन रहे हैं क्योंकि मैंने हार नहीं मानी। आरव को अब यह समझ आने लगा था कि सपना देखना जितना आसान है, उसे जुबान पर लाना उतना ही खतरनाक। कॉलेज के पहले साल में उसके कपड़े साधारण थे, जूते पुराने और मोबाइल 2 बार गिरा हुआ, स्क्रीन में दरारें। लेकिन उसके अंदर एक चीज बिल्कुल नई थी, सोच। वह क्लास में बैठा रहता, पर दिमाग में सवाल चलते रहते। क्या जिंदगी सिर्फ नौकरी तक सीमित है? क्या इंसान अपनी कहानी खुद नहीं लिख सकता? सपनों की पहली घोषणा। एक दिन कैंटीन में दोस्तों के बीच बात चल रही थी। कोई सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहा था, कोई एमबीए का सपना देख रहा था। आरव ने धीरे से कहा मैं लोगों के सामने बोलना चाहता हूं, मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता हूं। पहले सन्नाटा, फिर जोर की हंसी। एक दोस्त बोला भाई तू खुद मोटिवेशन ढूंढ रहा है, दूसरों को क्या देगा? दूसरा बोला यूट्यूब खोल ले, वहां ऐसे हजारों पड़े हैं। आरव मुस्कुरा दिया, पर अंदर कुछ टूट गया। हंसी के बाद की रातें। रात को हॉस्टल के कमरे में आरव छत को घूर रहा था। कमरे में 3 लोग और थे, सब सो चुके थे। आरव की आंखें खुली थीं और सवाल जाग रहे थे, क्या सच में मैं गलत हूं? क्या मेरी सोच ही बेकार है? फिर उसने मोबाइल उठाया, यूट्यूब खोला। एक वीडियो चला, एक आदमी मंच पर बोल रहा था, लाखों लोग सुन रहे थे। आरव ने खुद से कहा यह भी कभी किसी कमरे में अकेला रहा होगा। वहीं से उसने लिखना शुरू किया। डायरी में पहला वाक्य लिखा,
आज लोग हंस रहे हैं, कल उन्हें जवाब देना है। पहले वीडियो की कहानी। आरव ने पुराने मोबाइल से पहला वीडियो रिकॉर्ड किया। आवाज कांप रही थी, बैकग्राउंड में पंखे की आवाज, शब्द टूट रहे थे। उसने अपलोड किया। पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह उठकर देखा 8 व्यूज, उनमें से 5 शायद खुद के। कमेंट आया, भाई पढ़ाई कर ले। आरव ने मोबाइल बंद कर दिया, लेकिन उसी दिन उसने दूसरा वीडियो बनाया, क्योंकि जो लोग हंसी से डर जाते हैं वे कभी इतिहास नहीं बनाते। कॉलेज खत्म होते होते घर की हालत और खराब हो गई। पिता की तबीयत बिगड़ने लगी, काम छूट गया, घर में खामोशी बढ़ गई। घर की सबसे कठिन बात। एक रात पिता ने कहा, अब सपनों से बाहर आ जा, घर चलाना है। यह वाक्य आरव के सीने में सीधा उतर गया। मां ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसके लिए खाना रखा। आरव ने खाना नहीं खाया। उस रात उसने छत पर बैठकर खुद से सवाल किया, क्या मैं स्वार्थी हूं? क्या मेरा सपना गलत है? आंसू गिरे, पर जवाब नहीं मिला। काम और सपने की दोहरी जिंदगी। आरव ने दिन में एक दुकान पर काम शुरू किया। सुबह 9 से शाम 7। ग्राहक आते, उन ऑर्डर देते, डांटते, और रात को आरव फिर वही मोबाइल डायरी आवाज। थकान इतनी कि कई बार आवाज निकलती ही नहीं थी, पर वह रिकॉर्ड करता, क्योंकि सपने आराम से नहीं, संघर्ष से पूरे होते हैं। लोगों के ताने, पड़ोस में बातें होने लगी, देखो वीडियो बनाता है, कुछ नहीं होगा, बेकार लड़का है। एक दिन एक रिश्तेदार ने सामने कहा, इतनी पढ़ाई के बाद यही करना था। सब हंस पड़े। आरव ने सिर झुका लिया, लेकिन उस दिन उसने एक बात तय की, अब किसी को समझाना नहीं है। टूटने की सबसे नजदीकी घड़ी। एक रात वीडियो रिकॉर्ड करते करते उसका गला भर आया। कैमरा बंद किया और फूट फूट कर रो पड़ा। डायरी खोली और लिखा, अगर आज रुक गया तो सारी जिंदगी खुद पर हंसूंगा। उसने रोना पोंछा, कैमरा फिर ऑन किया, और वही वीडियो कुछ हफ्तों बाद उसकी जिंदगी बदलने वाला था। जो आज हंसते हैं वही कल आपकी कहानी सुनाते हैं।